So hi all, this is Nirvan Pawar and today in this video I am going to talk about concept of LCM and HCF. तो जानेंगे इस वीडियो में क्या होता है LCM and HCF और साथ ही साथ देखेंगे the easiest way to find out LCM and HCF for given numbers. So watch the video till end and you will know it all. So let's get started with HCF. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि HCF का मतलब क्या होता है ना, HCF होता क्या है. तो इसको HCF को समझने के लिए HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो इसको एग्जैक्टली लिटरली समझने के लिए हम इसको पीछे से आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो पहले क्या करना है, मुझे जो भी गिवन नंबर्स है उसके क्या फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर्स, राइट. एक बार जब मुझे गिवन नंबर्स के फैक्टर पता चल गए तो उनमें से मुझे पता करना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, राइट. और जब मुझे उनके कॉमन फैक्टर्स मिल गए तो उन कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है ना. तो जब आप इस वर्ड को, इसके फुल फॉर्म को ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में समझने का ट्राई करो तो इट बिकम्स वेरी मच क्लियर कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है ना. तो जो एक मेथोडोलॉजी है, जो एल्गोरिदम है, जो मुझे फॉलो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच टू द HCF पार्ट, वो इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है. सही बात है. तो अब HCF मुझे जब फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, तो इसको मैं समझाने के एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना. जैसे मान लेते हैं अगर मुझे लेट्स से 8 और 12 इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है, राइट. तो समझने का ट्राई करते हैं कि 8 और 12 का हम HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो पहले तो मैं 8 और 12 के फैक्टर्स लिख लेता हूँ. फैक्टर्स का मीनिंग क्या है कि जैसे मैं 8 के फैक्टर्स लिखूंगा पहले और 12 के फैक्टर्स लिखूंगा. फैक्टर्स का मीनिंग क्या है कि किन सारे नंबर्स से ये नंबर डिविजिबल है ना. तो 8 देखो, आप अगर ट्राई करो समझने का, तो 1 एक ऐसा नंबर है जिससे 8 डिवाइड हो सकता है. 2 एक ऐसा नंबर है जिससे 8 डिवाइड हो सकता है. 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा. 5, 6, 7 से नहीं होगा. 8 खुद जो एक नंबर है उससे डिवाइड होगा, राइट. तो मेरे 1, 2, 4 एंड 8 ये क्या हो गए, ये फैक्टर्स हो गए 8 के, राइट. अब मैं 12 के फैक्टर्स लिखने का ट्राई करता हूँ. 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, पहला 1 हो गया, 1 होगा, फिर 2 भी होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 और एक 12 खुद से होगा, राइट. तो मैंने क्या किया, मैंने 8 और 12 के सारे फैक्टर्स लिख लिए, राइट. अब इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं ना, मैंने आपको बोला पहले मैंने फैक्टर्स लिखे, अब मैं इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं पता कर लेता हूँ. कॉमन फैक्टर क्या है, 1 एक हो गया, 2 एक हो गया, राइट, और फिर 4 एक हो गया, बस, है ना. 1, 2, 4 है ना. ये तीन कॉमन फैक्टर्स हो गए. अब इन तीनों 1, 2 और 4, ये जो 3 कॉमन फैक्टर्स हैं इनमें से हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट इज़ 4. तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF विल बी 4, है ना. तो ये मीनिंग है एक्चुअली HCF का, और ये एक्चुअली प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आपको फाइंड आउट करना होता है कि HCF होता क्या है. हाउएवर दिस इज़ द ट्रेडिशनल मेथड, है ना. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एक्चुअली HCF मीन्स, है ना. लेकिन इसको आप सॉल्व करते टाइम हमेशा इतना टाइम नहीं लगाना है ना. इसका मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ राइट आफ्टर टेलिंग यू व्हाट एग्जैक्टली LCM इज़. उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसका शॉर्टकट तरीका क्या होगा. आप इसको बड़े आसानी से कैसे फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट डूइंग ऑल ऑफ दिस प्रोसेस. सही है. तो लेट्स होल्ड ऑन टू दैट एंड लेट्स मूव ऑन टू LCM. तो पहले समझने का ट्राई करते हैं कि LCM क्या होता है. पहले LCM को बेसिकली से भी समझ लेते हैं, फिर LCM और HCF को फाइंड आउट कैसे करना है उसका शॉर्टकट तरीका देखेंगे, राइट. अब LCM का मीनिंग क्या है, वापस से LCM के मीनिंग को भी समझने के लिए मैं पीछे से आगे आता हूँ, है ना. तो सबसे पहली चीज़ मुझे क्या करना है, जो भी गिवन नंबर है उनके मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लेने. उनके मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के बाद उनमें का कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है वो देखना है. अब जब मुझे उनके कॉमन मल्टीपल्स भी पता चल गए तो उनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है वो मुझे फाइंड आउट करना है, राइट. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल विच इज़ LCM, इसका मीनिंग ही ये है कि मुझे सबसे पहले तो जो गिवन नंबर्स हैं उनके मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, फिर उनमें का कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, और फिर उनमें से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है वो फाइंड आउट करना है. सही है. तो एग्जांपल में मान लेते हैं, लेट्स से मेरे पास कोई 2 नंबर्स है, जैसे 4 ले लिया मैंने, 4 एंड 6 ले लूँ. सही है, 4 एंड 6. तो अब मेरे पास ये 2 नंबर से बहुत छोटे से नंबर ले रहे हो ताकि समझने में आसान हो. अब 4 और 6 है, इनका मुझे LCM फाइंड आउट करना है. सबसे पहली चीज़ क्या करूँ मैं, मल्टीपल्स लिख लूँ. तो 4 के मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट करते हैं. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. सही है. तो ये क्या लिखे मैंने, ये मैंने 4 के मल्टीपल्स लिख लिए. 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3. तो मैंने ये 4 के सारे मल्टीपल्स लिख लिए, राइट. नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं. 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6, 12, 18, है ना, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, और इस तरीके से आप 6 के और भी मल्टीपल्स लिख सकते हो. नाउ वंस आई हैव ऑल ऑफ दीज
मल्टीपल्स रिटर्न, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अब इनके कॉमन मल्टीपल्स क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ। कॉमन आपको देखना स्टार्ट करना है तो आप क्या करो, 6 के मल्टीपल्स में से नंबर देखते जाओ और वो 4 के इसमें भी एक बार चेक कर लो, है ना। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। 6 अगर आप देखो 6 नहीं है लेकिन 12 है ना, तो एक 12 मुझे एक कॉमन मल्टीपल मिल गया। नेक्स्ट अगर आप देखो तो 18 नहीं है, 24 है, राइट, तो 24 यहाँ पे मुझे कॉमन मिल गया। फिर 36 एक और कॉमन नंबर है, राइट, और इस तरीके से और भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स आते चले जाएंगे। तो जैसे ही मेरे पास जो 2 गिवन नंबर्स है, अगर मैं उसके सारे मल्टीपल्स लिखना चालू कर दूँ तो सारे मल्टीपल्स लिखने के बाद मैं इनमें बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है लास्ट स्टेप में कि मुझे इनमें से सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, ऑफ कोर्स 12 है ना। तो इन 2 नंबर्स के लिए मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एलसीएम का मीनिंग क्या है कि जो भी मेरे पास गिवन 2 नंबर्स है, उन 2 गिवन नंबर्स में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है। तो 4 और 6 दोनों के सारे मल्टीपल्स अगर मैं लिखूँ, फिर उनके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करो और उन सारे कॉमन मल्टीपल्स में से भी सबसे छोटा वाला अगर कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करूँ तो मुझे 12 मिल जाएगा एंड दैट विल बी माई एलसीएम, राइट। तो मैंने आपको ये सबसे पहले तो समझा दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है एलसीएम और एचसीएफ का, राइट। लेकिन अब मैं हर बार ये पूरी प्रोसेस नहीं कर सकता, है ना। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या प्लेसमेंट टेस्ट देते टाइम कि मैं ये इतना सारा प्रोसेस करूँ। तो मैं करूँगा क्या, है ना। तो इसीलिए लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू सी कि हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दी एचसीएफ, राइट। तो एचसीएफ में कैसे फाइंड आउट करूँगा, इसका मैं आपको बहुत ही आसान सा सिंपलेस्ट तरीका जो है वो शॉर्टकट तरीका निर्वाण सर के लाइफ लेसन NSKLL में बताने वाला हूँ। तो इस एचसीएफ के शॉर्टकट को समझने के लिए मैं ले लेता हूँ 2 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है जहाँ पे मुझे 8 और 24 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब जब मुझे 8 और 24 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो आपके सामने कभी भी दुनिया में कोई 2 नंबर्स आ जाए जिनका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, आप क्या करो, सबसे पहली चीज़ आप देखो छोटे वाले नंबर को, क्या है 8। अब आप चेक करो कि दूसरा वाला नंबर जो है वो इस छोटे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। यहाँ पे मेरे पास दूसरा नंबर है 24 क्या 8 से डिविजिबल है, येस ऑफ कोर्स है ना, 8 3 24 होता है। तो सिंस 24 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8 तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सही है। तो आपको कुछ नहीं करना है। बहुत बार अगर आपको बेसिक इसका कॉन्सेप्ट पता होता है, अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड पता होता है एचसीएफ फाइंड आउट करने का, तो आप क्या करते हैं, आप 8 के फैक्टर्स लिखते हैं, फिर आप 24 के फैक्टर्स लिखते हैं एंड देन जब आप उसमें ये कॉमन फैक्टर्स देखने का ट्राई करते हैं तो आपको पता चलता हो इसमें का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 8 आ रहे हैं, है ना। लेकिन उतना सारा टाइम आप सेव कर सकते हो जस्ट बाय चेकिंग कि जो 2 गिवन नंबर्स में जो छोटा नंबर है क्या वो बड़े नंबर को डिवाइड कर सकता है। अगर वो बड़े नंबर को डिवाइड कर सकता है तो जो मेरा छोटा नंबर है दैट इटसेल्फ विल बिकम दी एचसीएफ, सही बात है। तो यहाँ तक ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। लेट्स मूव अहेड टू द सेकेंड एग्जाम्पल जहाँ पे हम ये देखेंगे कि व्हाट इफ़ द नंबर इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल। जैसे यहाँ पे 12 और 42 ये 2 नंबर्स है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। छोटा नंबर मैं देखूंगा 12 है, 42 12 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, है ना। 12 3 36 होता है, 12 4 48 हो जाता है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, इस केस में अगर 12 इसका एचसीएफ नहीं है क्योंकि वो दूसरे नंबर से ऑफ कोर्स डिवाइड नहीं कर पा रहा है दूसरे नंबर को, तो इसका मतलब 12 तो एचसीएफ नहीं है। अब 12 एचसीएफ नहीं है तो मुझे क्या करना है, 12 का नेक्स्ट जो एक स्टेप छोटा फैक्टर है वो लेके उसके साथ चेक करना है। क्या करूँगा इसके लिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, राइट। इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6। अब 6 से चेक करूँगा क्या ये 6 से डिविजिबल है 42। मुझे पता है 6 6 36 और 6 7 से होता है 42। तो 42 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ पे मेरा आंसर सीधा सीधा हो जाएगा कि एचसीएफ इन दोनों का आएगा 6। तो बेसिकली बेसिक आइडिया क्या है एचसीएफ फाइंड आउट करने का कि जो 2 गिवन नंबर है उन 2 गिवन नंबर्स में से बहुत आसान तरीका ये है कि आप छोटा वाला नंबर ले लो। छोटे वाले नंबर को लेने के बाद आप चेक कर लो कि क्या वो बड़े वाले नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर पा रहा है। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो आपको क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड करके एक स्टेप छोटा कर देना है। फिर आपको चेक करना है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से डिवाइड करके एक स्टेप छोटा कर दो। फिर आप चेक करो दूसरा नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है या नहीं, राइट। तो बेसिकली ये प्रोसेस आपको करते जाना है। जैसे ही आपको दूसरा नंबर उससे कम्प्लीटली डिविजिबल मिल जाता है तो आपका वो जो छोटा से छोटा नंबर आपने फाइंड आउट किया है वो आपका एचसीएफ बन जाएगा, सही है। तो आई होप आपको एचसीएफ फाइंड आउट करने का ये शॉर्टकट तरीका समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू फाइंडिंग एलसीएम, है ना। एलसीएम के लिए अगेन मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए, एक है 15 और 45, दूसरा है 9 और 30। 2 एग्जाम्पल्स के साथ अब आपको बताऊंगा कि क्या है वो शॉर्टकट तरीका जिसको सॉल्व करके जिसको यूज़ करके आप एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करना है, 15 और 45 जो 2 नंबर है इसमें ना प्रोसेस एग्जैक्टली उल्टा चलेगा। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम छोटा नंबर ले रहे थे एचसीएफ के लिए, है ना। फिर छोटे नंबर को चेक कर रहे थे, छोटा नंबर नहीं हो पा रहा था अगर डिविजिबल,
अगर छोटा नंबर डिविजिबल है तो वो डायरेक्ट HCF बन जाएगा। अगर वो डिविजिबल नहीं हो पा रहा है तो मैं जो छोटा नंबर है उसको और छोटा कर रहा था, राइट। यहाँ पे पूरा प्रोसेस उल्टा चलेगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बड़े नंबर को देखूँगा, बड़े नंबर को देख के मैं ये चेक करूँगा कि क्या ये नंबर छोटे वाले नंबर से डिविजिबल है। यहाँ पे मेरा बड़ा नंबर है 45, छोटा नंबर है 15, क्या 45 15 से कम्प्लीटली डिविजिबल है? यस ऑफ कोर्स, 15 3 से 45, तो मेरा LCM कितना हो जाएगा? स्ट्रेट अवे 45 विल बी माई LCM। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, राइट। लेकिन अब इसको देखते हैं सेकेंड केस के फॉर्म में, जहाँ पर जो आपका बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से डिविजिबल नहीं है, है ना। तो अब 30 और 9 का जब मुझे LCM फाइंड आउट करना है तो अब 30 जो है वो 9 से डिविजिबल तो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं वहाँ पर HCF के केस में छोटा नंबर अगर डिवाइड नहीं कर पा रहा है बड़े नंबर को तो मैं उसको एक स्टेप छोटा करता था। यहाँ पे मैं बड़े नंबर को एक स्टेप बड़ा करूँगा। कैसे करूँगा? तो मैं 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, कितना हो जाएगा? 60। अब मैं चेक करूँगा क्या 69 से डिविजिबल है? 60 से भी 9 डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ 30 इंटू 2 अब मैं 30 इंटू 3 के लिए चेक करूँगा। 30 इंटू 3 कितना होता है? 90 होता है ना। तो 60 तो नहीं हो रहा है, 90 से हो रहा है क्या? 99 से डिविजिबल है, सही है, राइट। तो मेरा LCM कितना हो जाएगा? LCM यहाँ पे बन जाएगा 90, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको पहले जो बड़ा नंबर है आपको ये चेक करना है कि छोटे नंबर से डिविजिबल है क्या। अगर वो डिविजिबल है तो आपका बड़ा नंबर जो है वही आपका LCM बन जाएगा। इन केस आपका बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिविजिबल नहीं है तो आप क्या करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर चेक कर लो, फिर भी नहीं हो रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, फिर भी नहीं हो रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। इस तरीके से आपको उसके जो बड़े नंबर के मल्टीपल्स है वो चेक करना है कि छोटे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, राइट। तो आई होप आप लोगों को LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे और HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे इनके शॉर्टकट तरीके समझ में आ गए होंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, आपको LCM और HCF के बेसिक्स बताए, जहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया ताकि ट्रेडिशनल मेथड से भी अगर कभी सॉल्व करने की बारी आई तो आपको उसका कॉन्सेप्ट पता हो, राइट। एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ गई, उसके बाद मैंने आपको LCM और HCF फाइंड आउट करने का जो शॉर्टकट तरीका है वो बताया, जिससे आप easily LCM and HCF find out कर सकते हो for any two given numbers, right? So with this, now let's move ahead to the last part of this video where we are going to discuss what will be the product of LCM and HCF of two numbers. तो मैंने अभी आपको बता दिया कि हम LCM और HCF फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा छोटा सा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं इसको वापस से NSQL के अंदर बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली सिर्फ इस चीज़ को जानने से सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ कि 8 and 28 ये मेरे पास दो नंबर्स अवेलेबल है, राइट। अब 8 and 28 का प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF क्या होगा ये मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो मैं इनका HCF फाइंड आउट करूँगा और उसके बाद मैं इनका LCM फाइंड आउट करूँगा। HCF फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगा, मैं छोटा नंबर लूँगा 8। तो क्या 28 ये जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल है? नहीं है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक स्टेप छोटा कर दूँगा डिवाइड बाय 2 करके। नेक्स्ट मिलेगा मुझे 4। क्या 28 4 से डिविजिबल है? येस ऑफ कोर्स। तो मेरा HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इन दो नंबर्स का, करेक्ट है। अब मैं LCM फाइंड आउट करने का ट्राई करता हूँ। LCM कितना आएगा, 28 बड़ा नंबर मैं स्टार्ट करूँगा वहाँ से, है ना। 28 क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं है। तो मैं इसको एक स्टेप बड़ा करूँगा, है ना। तो इसको मैं इंटू 2 कर दूँगा, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, 8 2 16 4 and 56। क्या 56 8 से डिविजिबल है? तो मुझे पता है 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, है ना। तो 56 8 से डिविजिबल होता है, इसलिए 56 मेरा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, सही है। तो अब मुझे यहाँ पे HCF और LCM दोनों मिल गए फॉर द नंबर्स 8 and 28। तो मैं फाइंड आउट करता हूँ सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, ये आएगा 4 इंटू 56, कितना होगा, 6 4 24, 5 4 20, तो ये हो जाएगा 224। तो 224 हो गया मेरा प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। अब जो गिवन नंबर से इनका एक बार प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, 8 और 28, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16 एंड 6 इज 22। तो आपने देखा यहाँ पे HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो मेरे नंबर के प्रोडक्ट्स की इक्वल हो रहा है। तो इसलिए दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फार्मूला जो आपको हमेशा याद रखना है कि हमेशा आपका HCF ऑफ A एंड B, है ना, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे विथ LCM ऑफ A एंड B तो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर मिलेगा, A इंटू B के खुद के प्रोडक्ट के बराबर ही, राइट। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन ये आपको हमेशा याद रखनी है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके पास आएंगे वो डायरेक्टली यूजिंग ये फार्मूला सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको कभी भी LCM और HCF दो नंबर्स का पता है तो उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर, राइट।
सो आई होप इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की है, LCM HCF का कॉन्सेप्ट, LCM HCF को फाइंड आउट करने का शॉर्टकट तरीका और प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, ये सभी कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं इनमें से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो LCM और HCF पे बेस्ड है। उसमें मोस्टली सारे हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, जहाँ से आपको ये समझ में आएगी कैसे आप वर्ड प्रॉब्लम में ये समझ पाएंगे कि आपको कहाँ LCM फाइंड आउट करना है, कहाँ HCF फाइंड आउट करना है, राइट। और फिर हम कहाँ पे इस शॉर्टकट तरीक़ों को बहुत ही आसानी के साथ यूज़ करके फटाफट से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।